पहला क्वेश्चन देखो, कहता है दो गोले का आयतन 8 अनुपात कितना है 27 है, तो उसके सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो गोला का आयतन क्या होता है, फार्मूला बताएगा तुम लोग। गोला का आयतन होता है, फार्मूला लिखेगा यहाँ पर, गोला का आयतन तो दो गो है, दो गो होगा ना। तो गोला का आयतन के हम लोग के फार्मूला जो होता है 4/3 पाई r³ होता है ना। तो दो गो है, तो इस प्रकार के दो गो मान लेंगे, यानी इसको मान लेते हैं r1। अब दूसरा गोला लिखेंगे, गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, ये r2 मान लेते हैं, यही नहीं मान सकते हैं। तो देखो जिसमें से इसका आयतन दे दिया हम लोग के, क्या दे दिया है, इतना बराबर इतना दे दिया है, यानी 4/3 पाई r1 r³ अब बटे 4/3 पाई r2 के क्यू बराबर इतना दे दिया है, 8:27 दिया है, ये नहीं दिया है। अब देखो इससे इस खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब देखो इधर देखो, इससे इधर से जैसे ही क्यू हटाएंगे तो उधर चढ़ जाएगा क्यू, तो पावर चढ़ जाएगा उधर क्यू, यानी r1 बटे r2 बराबर उधर चढ़ जाएगा, रूट में चल जाएगा, यानी कि चल जाएगा 8 और बटे आ जाएगा 27। इसका क्यू निकालना है, कुछ निकालना है क्यू, तो यानी कि r1 जो आएगा हम लोग के, r1 बटे r2 जो आएगा मान, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 3। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है इसका सतहों का क्षेत्रफल। अब लगा देंगे किसका, गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। गोला का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² होता है। तो 4 पाई r² कर देंगे और बटे ये भी आ जाएगा 4 पाई r², यही ना होगा। इसको r1 है, इसको r2 कर सकते हैं, तो ये सही तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और देखो r1 के मान कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 9, तो यानी कि 4:9। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा डी। कौन है डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या है डी, 4 नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ पहला का क्या हो जाएगा 4, इसको छापेगा तो छाप सकता है। फिर रिकॉर्डर रहेगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली अभी समझ ले जाओ, घर से लिख लेना एक बार। हाँ लाइव ना है, रिकॉर्डर है, तुम लोग के लाइव मतलब वीडियो मिल जाएगा, इसका शाम तक अपलोड हो जाएगा। शांति बना के रखो, मजा आएगा, तुम लोग के भी आएगा, हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में भी। कहता है यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले ठोस बेलन के वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सोचिए वक्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, सोचिए है 1/3। अच्छा किसी बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई जो हम लोग के दिले h बराबर दिले कितना, h दिले है, r बराबर भी कितना दिले है, यानी क्या सकते हैं r बराबर भी दिले कितना r ये दिया है। तो कहता है त्रिज्या वाले ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, कितना हो जाएगा। तो बेलन के कुछ निकालेंगे पहले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई RH होता है। तो पाई तो रहबे करेगा, r के मान r रहेगा, h के मान h रहेगा, इतने रहेगा ना। लेकिन फिर इसका बोला इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोग के क्यों होता है जैसे, हाँ तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इसका हो सकता है 2 पाई RH प्लस r, यही होता है। अब की कर दे इसका 1/3 ना है, तो कुछ कर देते इसका 1/3 कर दिए। तो पूछता है कुछ 1/3 हो, तो इसको बराबर कर दे दोनों। तो 2 पाई RH अब बराबर की करें 2 पाई RH, फिर h प्लस r
1/3 कटेगा तो काट दो, ई से ई कट जाएगा, आर से भी आर कट जाएगा, यही ना कटेगा। तो h बराबर क्या बचेगा, h प्लस आर बटे 3। अब इसको कुछ कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो कुछ तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो 3h बराबर h प्लस आर हो जाएगा ने। अब इधर आके घट जाएगा, तो यानी 2h बचेगा और बराबर बचेगा r। तो h बराबर क्या आ जाएगा हम लोग के, r बटे क्या हो जाएगा 2। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि देख लेना इसमें ऑप्शन है, उसमें दिया गया है 1/2r, तो ऐसे लिखो। अच्छा ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। चलो तीसरा क्वेश्चन दे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा में कहता अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे तू लोग अर्धगोला जानता है, अर्धगोला ये पूरा गोला आधा एकड़ होगा, अर्धगोला आधा होगा ने। चलो अर्धगोला है, तो हम लोग पहले जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था अर्धगोला के। तो पहले क्षेत्रफल पूरा हम लोग को पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरा के, लेकिन एक आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताएगा इसका बोला अर्धगोला ने, अर्धगोला हो जाएगा तो एक ठोर हो जाएगा, यानी वृत्त वाला होगा ना, होगा तो ये हो जाएगा कौन, पाई आर स्क्वायर। इसको जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो चौथा सवाल। चौथा में कहता है एक अर्धगोले का आयतन इतना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो देखो पता है तुम लोग के अर्धगोले के आयतन, तो लिखेगा यहाँ पर कुछ अर्धगोले का आयतन, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। और इसका देखो इतना बराबर दे दिया है, मतलब 2/3 पाई आर क्यू बराबर दे दिया है कितना, 19,404 यही दिया है, सेंटीमीटर क्यू है ना। अब की करेंगे, इसका मान रख के काट देते हैं, तो 2/3 22/7 आर क्यू हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 19,4004 सेंटीमीटर क्यू है, यही ना है। अब देखो इसको 2 से काट दो पहले, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 7, आई 0 2 इन कटेगा, सही है ना। फिर 2 से काट देते तो 11 बार में कटेगा और ये काट दो, यानी हो जाएगा 4, इसमें चल जाएगा तो 8, आई 5 1, इतने बार में कटेगा। अब देखो ई भी कट जाएगा 11 से, 11 बार में कटेगा कितना, तो 441 बार, 441 में कट जाएगा। अब देखो इसको गुना कर देते आर क्यू, तो इसको हम 441 को 21 गुने 21 लिख सकते हैं, आई भी 7 21, तो 3 बार हो गया। तो तुम लोग के हम आर बराबर के मान आ गया कितना, 21 आ गया सेंटीमीटर आ गया ने। तो कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 और पाई का मान 22/7। अब इसका जो हो जाएगा त्रिज्या कितना है 21 गुने 21, तो 7 तिया 21 हो जाएगा ने। अब इसको हो जाएगा कितना 22 तिया 66, 66 गुने 3 कर दो, 22 तिया 66 गुने 3, हाँ तो 21 तिया 63 भी कर सकता है, 63 ये भी ठीक है। अब क्या हो जाएगा 6 18 के कितना होता है आंसर इसका 4158 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसको छाप लो या तो स्क्रीनशॉट मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल। चौथा के बाद पचमा में कहता किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करता है। तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेगा
गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, 144 पाई दे दिया है। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, है ना। अब क्या होगा, 4 से भी काट देते हैं, 36 बार में कट गया। अब देखो आर बराबर इधर रूट में चढ़ जाएगा 36। अब 36 से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब पूछता है इसका त्रिज्या नहीं, तो त्रिज्या तो आ ही गया, कितना 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। चलो 7वां सवाल। देखो 7 नंबर से छठा ठीक। कहता समान ऊंचाई वाले दो बेलन आयतनों का अनुपात जो है 9:16 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछता है। तो समान ऊंचाई वाला आयतन, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, समान ऊंचाई वाला, तो यानी कह सकता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन। अब बटे फिर क्या आएगा, बेलन के आयतन, दो गुण है बेलन का आयतन, यही ना दोनों है। तो दोनों देखो हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है। इसको R1 मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर R2 के स्क्वायर, यही होगा। ये दोनों के इसका आयतन दे दिया है, ये दोनों काटिए दो कहना, एच से एच समान ऊंचाई था ही है, तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत। R1 के स्क्वायर अब बटे R2 के स्क्वायर बराबर दे दिया है 9:16, हो जाएगा ना। इधर हटाएंगे यानी कि R1 अब बटे R2 रूट अंडर में कितना आ जाएगा, 9:16, ये कट जाएगा, यानी R1 बटे R2 बराबर कितना आ जाएगा, 3:4। लेकिन इसका पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं पूछा है पृष्ठों का क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 2 पाई आर एच, इसको R1 कर देते हैं, 2 पाई R2H, ये ना होगा। इस से ही समाप्त, इस से ही समाप्त, एच से भी समाप्त हो जाएगा। इसका मान दे दिया कितना, 2 3 दिया, सॉरी 3, इसको अनुपात में लिखेंगे तो 3:4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1। 6 के क्या आ जाएगा, 1। चलो देखते हैं। देखो 7 नंबर, देखो समझते जाएगा सब। 7 नंबर में कहते हैं आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका तो फॉर्मूला अर्धगोले का डायरेक्ट बोल रहा है, तो 7 के क्या आ जाएगा, फॉर्मूले डायरेक्ट लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो सी नंबर में हो जाएगा, देख लेना। चलो 7वां हो गया, 8वां देखते हैं। आठ में कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6:√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होगा। तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है √3 गुने भुजन होता है, भुजा कर सकता है। चलो तो भुजा बराबर दे दिया है, √3 गुने भुजा बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है, 6√3 सेंटीमीटर दिया है, दिया है। ये 3 से रूट खत्म हो जाएगा, तब भुजा बराबर कितना आ गया, 6। अब पूछता है इसका कुछ, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पूछता है। तो क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर ने, यही ना होगा। तो 6 गुना हो जाएगा और फिर 6 गुना 6 हो जाएगा, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये ना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलो क्यू होगा नहीं, स्क्वायर होगा, सॉरी सेंटीमीटर क्षेत्रफल ना स्क्वायर होगा। तो इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 के। चलो देखते हैं। नौ नंबर, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
जो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई आर एल होता है। सोचिए होता है, यहाँ लिख सकते हैं पाई आर एल बराबर कितना दे दिया है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दिया है। हाँ, तो त्रिज्या बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि एल के मान पूछता है, तो इसका मान रख देते हैं 22/7 इंटू 14, एल गुना हो जाएगा अब बराबर 880। कट सकता है, कटेगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 2 बार में ही कट जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलो इसको लिख लेगा, लिख। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, कहता दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? ये पूछता है ना। दो घन के आयतन, तो घन के आयतन क्या होता है? भुजा की। तो लिखेगा यहाँ पर घन का आयतन, आयतन दो गुण है, घन का आयतन, आयतन आयतन जो होता है भुजा की होता है, तो लोग को पता है। इसको मान लेते हैं ये A1 के क्यू, इसको A2 के क्यू मान लेते हैं, है ना। यानी कि A1 के क्यू अब बटे क्या हो जाएगा? A2 का क्यू बराबर दे दिया इसका कितना? 1:27। अब बताओ इधर से क्यू हटाएंगे तो उधर चढ़ जाएगा क्यू, तो यानी A1 अब बटे A2 बराबर रूट अंडर क्यू हो जाएगा 1/27। इससे क्यू बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा? A1 अब बटे A2 बराबर 1/3, ये नहीं निकलेगा 1/3। तो इसका कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा क्या होता है? घन के 6 गुने भुजा स्क्वायर अब बटे क्या आ जाएगा? A1 और इसको 6 गुने भुजा घन है, घन है। अच्छा, तो कोई पूछता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ना, 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 से 4 खत्म हो गया, तो ये इसका स्क्वायर नहीं होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 क्या होगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा? 1:। तो फिर पूछ, हाँ तो पृष्ठीय, हाँ तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 1:3 रे। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। इसको उलट के लिख दिया होगा। चलो 3:1। चलो अगला चलते हैं। ग्यारह नंबर को कहता है बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या कितना है? 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 20, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछता है। आधार की त्रिज्या यानी कि आर बराबर दे हैं हम लोग के कितना? 80 सेंटीमीटर, यही ना है। और ऊंचाई दे हम लोग के कितना? 20 सेंटीमीटर है। तो इसका आप पूछ रहा अनुपात, तो संपूर्ण, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। वो क्या चीज होगी? इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो की दिक्कत रही। फिर किसका बोलता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr h यही होता है। तो बटन भी कर सकता है, नहीं तो फिर ऐसे भी रख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ई 2 से 2 समाप्त, पाई से पाई समाप्त, आर से आर, आर से आर खत्म हो जाएगा। चलो अभी हो जाएगा 80,
इसको में रखेंगे 80 और प्लस क्या जाएगा 20, अनुपात कितना हो जाएगा, एच के कितना 20, तो ये हो जाएगा 100, यही कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा तो बी पचे 100, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यही ना होगा। अगला क्वेश्चन, देखो 12 नंबर देखो, कहता एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखो गोले का व्यास हम लोग के दिले यानी डी बराबर दिले कितना 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर, यही ना होगा। तो कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो हो जाएगा 22, इसका मान रख देते हैं तो 22/7 रख सकते हैं, और इसका हो जाएगा 7 गुने 7, 1 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 7 तो कितना हो जाएगा 616 आएगा, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, 12 क्या हो जाएगा बी, मिला। कहता एक शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर दे दिया कितना 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे दिया है 6, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन के फॉर्मूला हम लोग के होता है, शंकु का आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई एच, यही ना होता 1/3 पाई के मान कितना है, पाई रहने देते हैं, पाई ये मान सर दे रहा है, ऑप्शन में पाई है, तो आर के कितना है 6 गुने 6 यानी 36 लिख सकते हैं, और ऊंचाई कितना दिले हैं 24, ये 3 से कट जाएगा, 8 मरतब काट देते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 पाई, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। चलो अगला सवाल फिर बढ़ते 14 नंबर, अब देखो 14 नंबर, कहता एक घन का आयतन 2744 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही नहीं पूछता है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू बराबर दे ले हम लोग के कितना है 2744, इसको भागा दे देगा यानी क्यू उधर चढ़ जाएगा, तो यानी भुजा रूट अंडर क्या हो जाएगा 2744, इसको बाहर निकालेगा तो यानी भुजा बराबर कितना आ जाएगा 14, 14 का क्यू है ही 2744, यही ना, तो पूछता है इसका कुछ ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर ने, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा ना, तो 6 गुने 14 के यानी 196 हो जाएगा, और 196 जब गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, जल्दी से गुना करो, 1176 इसका आंसर आ जाएगा। चौदह हो गया ना, 17, कहता 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले द्वारा विस्थापित द्वारा हवा का आयतन, यानी कि आर डी बराबर हम लोग के दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाता है, तो मतलब इसका क्या करना है, गोला का आयतन निकाल देना है, कौन सी निकालना है, गोला का आयतन यानी हवा का आयतन निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, तो गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई क्यू ने, तो 4/3 हो जाएगा, पाई के मान रहने देते हैं, तो पाई रहने देते हैं, पाई ये मान सरो है यानी 6 गुने 6 गुने 6, अब इसको काट देते हैं 3 दूनी 6, अब इसको गुना कर दो, इसका गुना करेगा तो कितना आता है 288 ने 288 पाई, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, हवा का आयतन कितना हो जाएगा 288 पाई। चलो अगला आंसर देखते हैं,
288 पाई आ जाएगा 15 के। चलो 16 नंबर देखो, कहता दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो यानी कर सकते हैं हमें R1 बराबर दे दिया है 2, R2 बराबर दे दिया कितना 3, ऊंचाई तो H1 बराबर दे दिया कितना 3, H2 बराबर कितना दे दिया है 2। तो कहता आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच और बटे आ जाएगा R1 पाई आर स्क्वायर H2, R2 हो जाएगा नीचे। अब देखो इस काट सकते हैं इसको, पाई से पाई समाप्त, एच को मान दिले है तो काट नहीं सकते हम, ठीक है। इसको H1 H2 है तो देखो ये R1 के मान दिले कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और H1 दिले कितना हम लोग के 3 दिले और बटे फिर क्या आ जाएगा ये 3, तो 3 तिया 9, फिर गुना आ जाएगा 2। अब काट सकता है 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, 16 के क्या आ जाएगा 1। चलो 17 नंबर, 17 नंबर, देखो कहता एक ठोस घन जिसका किनारा जो है 14 सेंटीमीटर, तो घन के किनारे यानी भुजा के किनारे, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो कैसा इसके एक अधिकतम आयतन का गोला काटना है। कितना काटना है गोला, तो गोले के आयतन लगभग में लाना है, कुछ में लाना है लगभग में, तो लगभग में लाना है, कुछ नहीं यही करना है, काट छाट दो लगभग में आ जाएगा, आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तथा एक ठोस घन जिसका किनारा जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कह सकता है घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यों नहीं होगा, कुछ ही होगा घन, हाँ तो घन के आयतन क्या होता है भुजा क्यों, हम लिखते हैं घन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यू, तो 14 के क्यू हो जाएगा, तो 14 के क्यू कितना होता है 2744 ने 2744 हो जाएगा। अब कहता है इसमें अधिकतम आयतन गोला काटना है, कुछ ही काटना है, इसके गोला बनाना है, तो गोला का आयतन अब बराबर घन के आयतन कर देते हैं, हाँ क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, तो पहले त्रिज्या निकलेगा तब ना आयतन निकलेगा ये, त्रिज्या इसका 7 आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा जाएगा यानी 7, त्रिज्या कितना आ जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा हम लोग के ये यानी कि 2744 और बटे किसका आ जाएगा गोला का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, पाई के मान रख देते हैं 22/7 होगा ने, और त्रिज्या हम लोग 7 गुने 7 3 बार ने, चलो एगो से एगो खत्म हो जाएगा, अब कटेगा 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2744 और बटे आ जाएगा 4 गुने 22 और गुने 7 7 49, ऐसे नहीं कर सकते हैं जब इसको हाँ ऊपर 3 बच गया, ये 3 ऊपर हो जाएगा। अब देखो जो काटे छाटेगा तो लगभग में इसका आंसर आएगा कितना आएगा 44 37 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्यू में आएगा, लगभग में आएगा, इसको काटे छाटेगा तो लगभग में आएगा, देख लेना काट छाट करके, हाँ पॉइंट में आएगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। उन 18 नंबर ने तो कहता है एक बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बताएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर हम लोग के दे दिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एन दिया है, तो एच आई हमको लोग पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर तो हम लोग को पता नहीं है, एच कितना है 14 तो 264 यही होगा। अब देखो काट सकते हैं 7 दूनी 14
2 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ जाएगा 1 3 2, यही ना होगा, फिर 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा 6 6, ये ना होगा 22 तिया 44, 22 तिया 66, तो आर बराबर कितना आ गया 3। लेकिन हम लोग ये नहीं पूछा है, हम लोग पूछा आयतनों कने गया, कई नंबर था 18 ने, तो कहता तार की लंबाई पूछता है। अरे हम कई नंबर में बता दिए रे, 18 ने कने है, हाँ आयतनों का अनुपात, अनुपात पूछता कितना अनुपात, अच्छा लंबसम में, तो बेलन के आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, पाई, इधर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो अब बताएगा पाई के मान तो 22/7 ही रहेगा, आर का मान कितना हो जाएगा 3 गुने, तो 3 बार 3 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हम लोग के दिले 14, यही ना है 7 दूनी 14, अब तो नहीं कटेगा, 22 दूनी 44, 3 तिया 9, तो 44 गुने कितना हो जाएगा 9। अब इसको गुना करता है 396 आ जाएगा हम लोग के सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 हो गया, 18 में आ गया 396 सेंटीमीटर क्यूब। चलो 19 नंबर अब देखते हैं, 19 नंबर में कहता है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ऐसे खींच करके कितना कर दिया है 4 mm यानी मिलीमीटर कर देता है ना, तो व्यास तार बना दिया है, तो तार की लंबाई, तो पहले बनाएगा घन के आयतन अब बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, नहीं हो सकता, तार जो बनेगा बेलन के रूप में बनेगा, जैसे खींच के कब्जी कर दिया है, तार जो बनेगा कौची के रूप में, जैसे तार ही मोटा रहेगा तो बेलने के रूप में बनेगा, कौची के रूप में बनेगा बेलन के रूप में, मतलब कुछ इस प्रकार के बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो बेलन के रूप में बन जाएगा, तो यानी कर सकते हैं घन के आयतन अब बराबर बेलन के आयतन, यही कर सकते हैं, कहा कि तार, तो बेलन के आयतन क्या होता है फॉर्मूला, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, एच को हम कौची मान ले लंबाई, एल को लंबाई मान सकते हैं, और बराबर घन के आयतन, तो घन के आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यही ना होगा, तो इसका मान हम रख सकते हैं पाई के, पाई तो रहने देते हैं, पाई कॉमन रहेगा ठीक है। और आर जो हम लोग के देखो इसमें जो दिया ना व्यास, इसलिए हम लोग के दे दिया कितना, यानी डी बराबर दे दिया 4 मिलीमीटर है, इसको इसको आधा व्यास करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा 2 मिलीमीटर। अब बताओ ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी लाना होगा हमको सेंटीमीटर, यानी 10 से भागा देंगे, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया, तो त्रिज्या हम लोग क्या आ गया 0.2। अब बताएगा तो लोग, हाँ पॉइंट में आएगा ना, 10 से भागा दिए इसमें आया नहीं, तो अब ये हो जाएगा 0.2 और गुने 0.2 एल, अब बराबर हो जाएगा 1, एक के क्यों हो जाएगा, एक ही होगा। अब देखो तो पाई तो यहाँ दिले कॉमन है, तो पाई से मतलब कि ऑप्शन में है ये ना पाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा कितना पाई आ जाएगा, और 0.2 और गुने 0.2, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, 100 आ जाएगा ऊपर, आई 4 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो यानी एल बराबर आ जाएगा कितना 25/पाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, 19 के क्या आ जाएगा बी। बीस नंबर देखो, बीस नंबर में कहते हैं बेलन और शंकु के आधार समान है और उसकी ऊंचाइयां भी समान है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा इसमें बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, और एक ऊंचाइयां समान है, तो कह सकता है शंकु के आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों समान है ये है, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पाई से पाई समाप्त हो जाएगा, आर से आर समाप्त हो जाएगा, एच समाप्त हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो यानी कह सकते हैं 3:1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी।
अगला 21 नंबर देखिएगा। कोर मतलब भुजा। चलो 21 नंबर में कहता है दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी कोरो यानी भुजा पूछ रहा है डायरेक्ट, है ना। तो घन के आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, भुजा क्यों होता है? तो यानी A1 के क्यू और बटे A2 का क्यू और बराबर दे दिया कितना हम लोग के 1/27 एन दिया है। अब हटाएंगे क्यू तो उधर चढ़ जाएगा क्यू, तो A1 और बटे A2 और रूट अंडर क्यू निकलेगा ना 1/27, तो A1 और बटे A2 और बराबर क्या जाएगा 1/3, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। तो 1:3 हो जाएगा रे। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 के क्या हो जाएगा। चलो 22 के देखो। चलो 22 नंबर देखो। कहता किसी गोले का त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो इसकी आयतन क्या हो जाएगा, कितना गुनी हो जाएगा? तो बताएगा पहले गोला का त्रिज्या कितना था? पहले गोले का त्रिज्या r मान लिए। अब क्या हो जाएगा? नया मतलब कर सकते हैं नया गोले का त्रिज्या 3r कर सकते हैं। 3 गुना बोल दिया है, 3r कर दिया है। तो पहला का आयतन और दूसरा का आयतन के कितना गुना हो जाता है? तो गोला का आयतन क्या होता है पहले बताओ? 4/3 पाई r क्यू बटे क्या जाएगा 4/3 पाई r क्यू। तो ये सही खत्म हो जाएगा, ये सही भी खत्म हो जाएगा। तो एकड़ जो है तो आर क्यू रहेगा रे। और एकड़ कितना दे दिया है? नौतिया कितना हो जाएगा 27 के क्यू आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, तो इसे ही खत्म हो जाएगा। तो 27 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? 27 गुना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। 22 के भी क्या हो जाएगा? डी। चलो 23 नंबर अब देख लेते हैं। चलो देखो 23 नंबर कहता है शंकु का आयतन इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल जो है 314 है, इसकी ऊंचाइयां ज्ञात करना है। तो बताएगा शंकु का आयतन जो हम लोग के कितना फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन हम लिख सकते हैं कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका बराबर कितना दिया? 1570 दे दिया, एन दिया है। अब बताएगा इसका मान रख सकते हैं, तो मान रख दो 1/3 पाई का मान 22/7 और इसका तो हम लोग के एच भी नहीं मालूम है, नहीं आर भी मालूम है। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कर सकते हैं, दोनों बराबर कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा। शंकु के आयतन बटा कर सकते हैं किसका? आधार का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 2 पाई r h। ये हो सकता है नहीं बेलन नहीं आयतन शंकु ना कर, शंकु का आयतन क्या पाई r l ना होता रे, पाई r l इन होगा। तो इतना बराबर सबके दे लेना है 1570 और बटे कितना है 314 सेंटीमीटर है ना। तो ये सही खत्म हो जाएगा ने, एक बार से एक बार खत्म होगा। अब तो नहीं कटेगा, हाँ अब तो नहीं कटेगा। अब की कर सकते हैं हमें पाई हाँ 23 नंबर बोला आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा ना, इसकी ऊंचाइयां पूछा है ना। तो हम की करते हैं कक्के करके अलग अलग लिख दें। पहले हम की करते हैं 1/, शंकु का आयतन है 1/3 h अब बराबर दे दिया कितना 1500 हाँ
बटे की कर दें 2πRH, यही ना होगा। सही है, इससे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बचेगा H2H1 300 काट दो, ये कटेगा एकरा से, ये कट जाएगा। अच्छा इसको कितना बार में कटता है? 5 बार में कट जाता है। हाँ आई इधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो ऊंचाइयों का अनुपात, इसकी ऊंचाइयां हो सकता है। तो एच बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। अब ठीक हो गया। 23 ने 24 अब देखो, देखो कहता एक खोखले गोले के आंतरिक अब्बा है, व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और कितना है, इसमें गड़बड़ है कुछ, पेंडिंग है इसमें, ऑप्शन अथी ना है, क्वेश्चन है ना। चलो अगला 25 नंबर कहता 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की मतलब विभक्त किया जा सकता है, कितने घन बनाया जा सकता है। तो हम बता सकते हैं घनों की संख्या पूछा है, तो हम लोग के घनों की संख्या बराबर लिख सकते हैं, फॉर्मूला की है घनों की संख्या बराबर की लिख सकते हैं। तो पहले 5 सेंटीमीटर घन के, तो 5 सेंटीमीटर घन के क्या होता है आयतन, तो घन के आयतन कितना होता है भुजा क्यू और बटे, यानी 25 के क्यू कर देते हैं डायरेक्ट, 5 के क्यू और बटे 1 के क्यू हो जाएगा, 5 के क्यू और बटे ये हो जाएगा कितना 125 और बटे कितना आ जाएगा 1, तो 125 आ जाएगा। संख्या कितना आ जाएगा 125। चलो 26 अब देख लेते हैं, 26 के देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसमें भी वही चीज पूछ रहा है ना। तो कहता घन के, तो घनों की संख्या बराबर लिख सकते हैं यहाँ, ये घन है ना रे, घनों की संख्या बराबर लिख सकते हैं, की लिख सकते हैं घनों की संख्या बराबर, संख्या बराबर हो जाएगा कितना 6 के क्यू और बटे 2 के क्यू हो जाएगा, तो 216 और बटे कितना 8, तो ये कटेगा तो कितना 27 बार में ना, तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा डी। चलो क्लियर हो गया 26 के 26।